नमस्कार जय हिंद साथियों। सेना रैली भर्ती के इंतजार में, सेना भर्ती परीक्षा के इंतजार में, एयरफोर्स एनरोलमेंट और रिजल्ट के इंतजार में देश के लाखों नौजवान केंद्र सरकार की ओर नजरें बनाए हुए हैं। नजरें इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेके, नई सैन्य भर्ती योजना को लेके केंद्र सरकार बेहद जल्द देश के सामने इसकी रूपरेखा रखने वाली है। इसको लेके आए दिन कहा जा रहा है कि इस सप्ताह इसको लेके क्लियरेंस आ जाएगा, लेकिन अभी भी वो सप्ताह लगातार इंतजार की घड़ी में है। और अब बताया जा रहा है कि आने वाले सोमवार को इसको लेके किसी न किसी प्रकार का स्पष्टीकरण सरकार की ओर से आ सकता है, क्योंकि नई सैन्य भर्ती योजना है और इसको केंद्रीय कैबिनेट की ओर से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से अनुमोदित किए जाने की संभावना है और अनुमोदित होना भी जरूरी है। अब आपको बता दें कि सेना भर्ती मुख्यालय की ओर से सैन्य भर्ती से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेके जो हमारी आरटीआई गई थी, उस आरटीआई का जवाब हमें मिला है। आरटीआई में मुख्य तौर पे सेना भर्ती परीक्षा, सेना भर्ती वे एक उम्र में छूट वाले मुद्दे के ऊपर हमने सरकार से एक बार फिर से सेना मुख्यालय के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की। इसको लेके उनकी ओर से क्या जवाब आया है वो हम युवाओं के साथ साझा करने से पहले हमने ये जो जानकारी है वो सैन्य भर्ती के जो मामले के जो जानकार हैं उनके साथ हमने ये शेयर किया। उनकी ओर से हमें जो इनपुट मिले हैं वो आरटीआई के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। जो सैन्य मामलों के जानकार हैं उनका कहना है कि आपके माध्यम से युवाओं को ये कहिए कि सेना भर्ती एग्जाम, सेना भर्ती वे छूट के मामले में सेना भर्ती मुख्यालय का किसी भी प्रकार का रोल नहीं है, क्योंकि युवा ये मान रहे हैं कि आर्मी एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है। ऐसा कतई नहीं है। इस जो आरटीआई है इसमें साफ तौर से भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से रोक लगाई हुई है, भारतीय सेना मुख्यालय की ओर से रोक नहीं लगाई गई है। जैसे ही केंद्र सरकार हमें किसी भी प्रकार के निर्देश जारी करेगा, ठीक वैसे ही हम आगे इसके लिए कार्य शुरू कर देंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी ओर से तैयारियां भी पूरी है। अब आर्मी एग्जाम को लेकर अफवाहें हजार प्रकार की आ रही है, लेकिन अभी भी सेना मुख्यालय आर्मी एग्जाम को लेकर कन्वर्जेशंस कर रही है, बातें सामने रख रही है। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन सबसे पहले आपके साथ वो आरटीआई की जो क्लिप है वो शेयर करते हैं, जो जानकारी है वो शेयर करते हैं। देखिए साथियों, ये भारतीय सेना मुख्यालय की ओर से ये हमें आरटीआई का जवाब मिला है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, इसमें 5 पैरा के ऊपर बातें की गई है। मैं सभी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा और विद ट्रांसलेट के साथ, तो आप थोड़ा सा वक्त के साथ इसके ऊपर बने रहिएगा। इसमें स्पेशली लिखा है रिगार्डिंग कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट रैलीज एंड एग्जामिनेशंस। विशेष तौर पे दोनों बातों के ऊपर जोर दिया गया है, आर्मी एग्जाम व रैली भर्ती को लेके। सबसे पहले 2 नंबर पैरा आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है द रिक्रूटमेंट रैली एग्जामिनेशंस कुड नॉट बी कंडक्ट एज पर द पेंडेमिक रेगुलर टाइम टेबल ऑफ 2020 एंड 21। 2020-21 के दरमियान कोरोना महामारी के चलते रैली भर्तियां समय सीमा पर नहीं हुई। इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि जो कोविड के केसेस अधिकांश होने के कारण ये अभी तक रैलियां नहीं हुई थी, लेकिन the pandemic situation is steadily improving and the same is being periodically as they assess its suitability of for holding the recruitment rallies and examinations। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे महामारी में सुधार हो रहा है और बेहद जल्द इसके ऊपर विचार चल रहा है। विशेष तौर पे आप एक बात नोट करें कि इसमें अंतिम लाइन में आर्मी एग्जाम व रैली दोनों बातों को मेंशन किया गया है। अब रद्द होने की बातें अलग अलग एंगल से आ रही है, लेकिन सेना मुख्यालय ये मई एंड की आरटीआई है जो अब हमें मिली है। आपको पता है कि इसमें स्पीड पोस्ट जो आती है उसमें भी समय लगता है, और इसके पश्चात हमने कई सैन्य मामलों के जानकारों के साथ कंसर्न के पश्चात ही मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो स्पेशली आपको बता दें कि अभी तक जून स्टार्टिंग तक सेना भर्ती मुख्यालय आर्मी एग्जाम व रैली के दोनों के ऊपर अपनी बातचीत युवाओं के सामने रख रहा है। तीसरा नंबर पैरा आप पढ़ेंगे तो इसमें स्पेशली दिया गया है कि आर्मी एग्जाम और जो रैली भर्ती है इसको केंद्र सरकार की ओर से सस्पेंड किया गया है। जब तक नए नियम नहीं मिलते तब तक हम किसी भी प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ नोट करें कि रैली भर्ती व एग्जाम सेना की ओर से सस्पेंड नहीं हुआ है, मतलब निलंबित अभी नहीं हुआ। ये केवल और केवल जो है वो केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, और इसमें केंद्र सरकार जब तक नए नियम कायदे नहीं बताती तब तक हमारे पास किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं आता, तब तक हम इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जानकारी आपके साथ क्या साझा करें। साथ साथ उन्होंने सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहने की भी बात इसमें कही गई है। 4 नंबर पैरा अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द इश्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड ऑल कंडीशंस recruitment rallies of year 2020 and 21 is also under active considerations of government।
जो आर्मी एग्जाम रद्द करने की बात युवा रख रहे हैं, हमने आरटीआई में ये बात रखी थी। यहां सेना मुख्यालय ने यह कहा कि जो युवा सेना भर्ती के लिए जो मेडिकल और फिजिकल की प्रोसीजर्स पास कर चुके हैं, उनके लिए सेना भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के अधीन बातचीत चल रही है। इसमें लिखा हुआ आप देख रहे हैं, कंसल्टेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अधीन बातचीत में है, सरकार के अधीन निर्णय लिया जाएगा। द सेम कैन बी होल्ड ओनली आफ्टर रिसीविंग द क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके ऊपर भी हम स्थिति केंद्र सरकार से जैसे स्थिति क्लियर होगी, सेना तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेके एग्जाम करवा देगी। ये भी इसमें स्पेशली 4 नंबर पैरा में लिखा गया है। 5 नंबर पैरा जो काफी बड़ा है, और इस पैरे के अंदर हमने विशेष तौर पे आर्मी भर्ती में उम्र में छूट के ऊपर लिखा था, जिसको लेके हमें रिसीविंग मिली है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या बात है वो लिखी गई है। इसमें लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस क्वार्टर्स टू अलाउ द एज रिलैक्सेशन ऑफ 2 years टू पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू कंपल्सेबल फॉर द डिलेज केस्ड ड्यू टू द पेंडेमिक। जी हाँ, लिखा क्या गया, मैं आपको अब हिंदी में ही ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लिखा यह गया है कि सभी देश के सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से, कई संगठनों की ओर से, कई सांसदों की ओर से, या जिस एंगल से हमें हर एक जगह से इसी बात का संज्ञान दिया गया है कि आप बच्चों को 2 साल में कोरोना महामारी के दौरान भर्तियां नहीं हुई, छूट दो। सेना मुख्यालय ने लिखा है कि इट इज प्रेटेंटेड द मेंशन इन द रिगार्ड फॉर द कीपिंग द व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट। ये सारा का सारा अब रिक्रूटमेंट प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है, और एज लिमिट के ऊपर उन्होंने कहा कि हम 17.5 से 21 साल तक दे रहे हैं। ये हर एक आरटीआई में सेना मुख्यालय ने कहा कि हम उपलब्ध मौके दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि it must be appreciated the recruitment of in all government organizations has been equally affected due to pandemic। उन्होंने कहा कि सरकार के अधीन जो भी भर्तियां होती है सब इसके चलते आपको पता है कि प्रभावित हुई है। and certain candidates are bound to have become our age। सभी के सभी ओवर एज हुए हैं हर एक भर्ती में, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेम द ग्रांट ऑफ रिलैक्सेशंस इन द एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट इज ए मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। साथियों, इस बात को अंडरलाइन करें, इसमें लिखा हुआ है कि इसके ऊपर केवल और केवल, देखिए सरकार भी सीधा निर्णय नहीं ले पाएगी, लिखा हुआ है जो बात, और उसमें लिखा हुआ है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो सेना मुख्यालय वो भी उनके नियमों में नहीं है, लेकिन नई नीति बनाई जा सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि द ग्रांट ऑफ रिलैक्सेशंस इन एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट इज ए मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार इसके ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है या सरकार इसके ऊपर किसी भी प्रकार की नीति बनाती है तो युवाओं को एज में छूट दी जा सकती है, ये सेना मुख्यालय ने कहा है। आपको मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, द ग्रांट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट इज ए मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज नॉट विद इन द प्यूरी ऑफ द रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट। ये केवल और केवल जो रिक्रूटमेंट प्रणाली है उसके हाथ में नहीं है, इसके ऊपर एक ही ऑप्शन है कि सरकार इसमें किसी भी प्रकार की नीति बना ले और उसके पश्चात एज में किसी भी प्रकार की छूट मिल सकती है। अंतिम पैरा में जो डिस्ट्रिक्ट की बातें हैं वो लिखी गई है, जिसमें जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट करने को लेके निरंतर उनकी ओर से सलाह दी जा रही है। तो साथियों, ये थी तीनों जानकारी। एज के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी प्रकार का निर्णय ले, इफ सरकार इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है, कोई नीति बनाती है, तो एज में छूट देना असंभव नहीं है, ये सेना मुख्यालय ने स्पष्ट किया है। एग्जाम रैली के ऊपर भी सेना मुख्यालय ने कहा है कि हमारी ओर से कोई रोक नहीं है, केवल केंद्र सरकार की ओर से रोक है। सरकार नई पॉलिसी के ऊपर विचार कर रही है, यही आई थिंक ये रोक है सबसे बड़ी, और इसको लेके उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जैसे ही हमें आदेश देगी उसके पश्चात हम आगामी प्रक्रिया के ऊपर विचार करेंगे। ये जानकारी जो आरटीआई के माध्यम से हमें मिली है, सैन्य मामलों को जानकारों का कहना है कि केवल और केवल सरकार की ओर से इस सप्ताह में जैसे ही निर्णय लिया जाएगा पूरी की पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन निर्णय कब लिया जाता है ये देखने योग्य बात है। बाकी जो आरटीआई से रिलेटिव आपके सुझाव है हमें जरूर भेजिएगा। आप जरूर, मुझे पता है कि निराशा की स्थिति में हैं, लेकिन आप जिस तरीके से कोशिश कर सकते हैं, ठीक हम आपकी तरह हैं, हम भी आपकी तरह कोशिश कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि युवाओं के हित में निर्णय हो। आप जितनी निराशा में हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा हम भी निराशा में हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि रैली रिक्रूटमेंट, एज रिलैक्सेशंस, ये तमाम मुद्दे सॉल्यूशन के दायरे में आ जाए और कहीं ना कहीं युवाओं को सेना में भर्ती होने का जो अवसर है वो भी मिल जाए। आप देख रहे थे एडीआरमी पॉइंट, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडीआरमी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। हाँ, आपके जो भी सुझाव है उन सुझावों का हमें निरंतर इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।